नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिंडूगिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, कल भारतीय बाजारों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे और आपके जो सवाल है उस पर क्या आप करना चाहिए, जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में उस पर आपको क्या करना चाहिए। जो हमारे साथ जानकार जुड़ेंगे तमाम आपके सवालों के जवाब देंगे। इस शो में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। ये शो पूरी तरह से आपका शो है, ये दर्शकों का शो है, ये हिंदुस्तान का शो है, स्वदेश पे ये शो है। आप अपने शो में सवाल भेजिए, तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, ये तमाम जानकारी, कौन सा शेयर लिया आपने, किस भाव पे लिया, ये तमाम जानकारी जो है ना, इतना स्वदेश के सोशल मीडिया पेज पे जाइए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। फिर वहाँ आप सवाल भेज दीजिए। KKT लिखना है, स्पेस देना, अपना सवाल भेज देना। KKT मतलब कल की तैयारी। इसके अलावा एक और आसान तरीका है, जो बेहद आसान तरीका है। यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए। यूट्यूब पे शो को फॉलो भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे स्वदेश को फॉलो कीजिए। फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेजिए। वहाँ से फिर हम जो भी सवाल होंगे आपके, जितना सब समय हो सकता है उतने समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल लेने की कोशिश करेंगे और जो हमारे साथ जो जानकार जुड़ेंगे वो मदद करेंगे और तमाम सवालों के जवाब देंगे। वैसे आज का ट्रेड देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में एक शानदार रिकवरी का देखने को मिला। कह सकते हैं कि शुरुआत हमने देखी कि थोड़ी खराब संकेत थे, कमज़ोर होती हुई दिखी, लेकिन अपने सपोर्ट जोन को, अच्छी बात है कि निफ्टी ने सम्मान दिया। 21,800 का एक मजबूत, 21,500 का एक मजबूत सपोर्ट जोन था, वहीं से हमने देखा कि 21,530 के आसपास में सपोर्ट लिया और एक अच्छी रिकवरी दिखाकर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों का आप देखेंगे ना, आवरली चार्ट का रेजिस्टेंस जोन था 21,800, उसके ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे आप मान के चल सकते हैं अगर आवरली चार्ट आप देखते हैं तो। निफ्टी बैंक देखिए, 44,860 का लो था, 44,800 का जो है ना सपोर्ट जोन था, उसी के आसपास सपोर्ट लिया, वहीं से रिकवरी देखने को मिली। एक समय तो ये 46,000 के ऊपर भी गया, लेकिन बाद में थोड़ी सी ऊपरी रस्तों से थोड़ी मुनाफासी देखने को मिली और 46,000 के नीचे बंद हुआ। कह सकते हैं कि आज जो है ना मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स 1% से ज़्यादा मजबूत होता हुआ देखा। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ तो 1.5% की मजबूती देखने को मिली। यानी सीधे तौर पे जो है ना मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज तेज़ी का रुझान देखने को मिला। तेज़ी कहाँ देखने को मिली? जो शेयर पीटे थे ना, वहीं खरीदारी देखने को मिली। OMC स्टॉक्स में HPCL दिखे, BPCL देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा BML देखिए, वहाँ आज के ट्रेड में वापस से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। कुछ आपको मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बताओ जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती थी। HPCL BPCL दिखा लिए, BML देखिए, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। दिलीप बिल्डकॉन देखिए, करीब करीब 18% की मजबूती। SGVN पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट, आज एक शानदार तेज़ी के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। हुडको एक और सरकारी कंपनी, शानदार तेज़ी, 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा उसमें। IRB इंफ्रा 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। सुबह जब हम खुले थे ना, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की रिकवरी देखने को मिलेगी, इस तरह की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आज देखने को मिली। ल्यूमेक्स ऑटो देखिए, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा आप आज के ट्रेड में देखिए, इलगी रिपेयरमेंट, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इंडियन बैंक देखिए, LIC देखिए, वह अच्छी मजबूती बनती हुई दिखे। 1,000 रुपये के आसपास से वापस से LIC ने सपोर्ट लिया है और वापस से अब 1100 के जो पिछले दिनों का हाई था उसके आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो इन तमाम शेयरों में हमने कहा, कह सकते हैं कि आज बाजार का मूड माहौल ठीक देखने को मिला और कहीं ना कहीं अच्छे नोट पे बंद होते हुए दिखे। अब यहाँ से क्या करना चाहिए, मार्केट पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है अंशुल जैन और आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं। बेहद खास दिन आशीष जी जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चा जो है अच्छी हो पाएगी और बाजार का मूड माहौल थोड़ा ठीक होता हुआ दिखेगा। आशीष सर नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा कि आज सुबह ऐसा माहौल था ना कि बस हो गया, अब तो एकदम बाजार गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन बाजार ने कहा कि नहीं, वो सबसे स्मार्ट है और आज एक बार फिर से उसने दिखाया और अपने तमाम लेवल्स को सपोर्ट किया और वहाँ से हमने एक अच्छी रिकवरी बनती हुई दिखी। बाजार पे आपका क्या नज़रिया है सर? बिल्कुल, आज जैसा उम्मीद की जा रही थी, वैलेंटाइन डे का कलर दिखना चाहिए पूरे बाजार में, क्योंकि जिस हिसाब से कल गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा था, बिल्कुल उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा होगा। पर अल्टीमेटली जो कलर आया, वो बसंत पंचमी का ज्यादा इम्पैक्ट कंपेयर टू वैलेंटाइन डे, और ये पॉजिटिव ही रहा मार्केट के लिए। बट आज की बात, ये खास बात ये का शो करती है कि किसी भी रेट पर आप स्टॉक को बेचकर आप निकलना यदि चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो बाजार में किसी भी गिरावट को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा आज का दिन हमने देखा कि कितने बाजार के अच्छी खासी गिरावट के साथ खोला, और पर हिसाब से स्टॉक्स में बाइंग आई है,
फिनोमिनल है और मुझे लगता है 9,500 जो 52 वीक पीएसयू निफ्टी पीएसयू जो है के लेवल उसने फिर से अचीव कर लिया 3-3.5% आज अप भी है। तो ये रैली को तो बिलीव इट और नॉट पीएसयू ही लीड करने वाले हैं और मुझे लगता है कि निफ्टी पीएसयू और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ये दोनों आउट परफॉर्म करते रहेंगे। और इसके साथ में एनर्जी इंडेक्स पे भी मैं बुलिश हूँ क्योंकि रिलायंस बाजार को सपोर्ट करने के लिए बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। पे अब आशीष सर ये मानते हुए कि रिलायंस जो है बाजार को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ, उसकी मजबूती आज हमने देखा भी, सुबह ही रिलायंस ने बता दिया था कि वो निफ्टी को गिरने नहीं देगा। सुबह ही हमने देखा था जब चर्चा कर रहे थे शो में, तो रिलायंस में थोड़ी थोड़ी खरीदारी देखने को मिली थी और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास रिलायंस बंद होता हुआ दिखा। और तमाम सरकारी कंपनी को शेयर देखे ना, वहाँ भी आज के ट्रेड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अब बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। दिनेश कुमार सिंह का सवाल है SGBN पे 200 शेयर उन्होंने लिया है 150 रुपये के भाव पे। अंशुल क्या राय होगी SGBN? नमस्कार मनीष जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। वैसे मनीष जी, आपने शो के स्टार्टिंग में हुडको की बात की थी, तो मैं याद दिला दूं, हुडको 15 तारीख को मैंने बाय दिया था 133 रुपए पे। और ये हमारी टॉप पिक रही थी। 250 रुपए का हमने टारगेट दिया था, लगभग 200 के पास आ चुका है। और सरकारी कंपनियों में आज बाउंस बैक आया है। IRDA देखिए आप, लास्ट में लोअर सर्किट से अपर सर्किट चला गया था। उसके अलावा लगभग सारी सरकारी कंपनियों में रिकवरी आई है, तो रिकवरी 2 से 3 दिन और चलेगी। मान के चलिए कि यहाँ से 135 140 रुपए तक SJVN आराम से आएगा। बट वहां पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड आया था ये केवल उसका पुल बैक है। और वापस से जो रिसेंट लोज बने हैं वो ना सिर्फ रीटेस्ट होंगे बल्कि उनके नीचे भी जाएंगे। तो 135 रुपए का लेवल है जो एक रेजिस्टेंस है, वहां पे SJVN से निकलना चाहिए, क्योंकि नए लोज बनेंगे एटलीस्ट इन दी शॉर्ट टर्म। ये तौर पर SGBN पे तारा चंद अग्रवाल जी का सवाल है टेक्समैको रेल पे 100 शेयर के पास है 231 रुपये 50 पैसे के भाव पे। आशीष जी क्या राय होगी टेक्समैको रेल? देखिए, मेरा फेवरेट स्टॉक्स में से एक है और 45 रुपए के लेवल से मैं स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ और आज भी मैं बुलिश ही हूँ। क्योंकि मेरा मानना है टैक्स मैको रेल जो वैगन बनाने वाली कंपनी है और जो हिसाब से रेलवे में कैपेक्स अनाउंस हो रहे हैं और जितने नई ट्रेन के डेवलपमेंट है जो सरकारी ऑर्डर आ रहे हैं तो टैक्स मैको रेल जुपिटर वैगन और BHEL जैसी कंपनियां काफी अच्छा आगे भी परफॉर्म करती रहेंगी। और टैक्स मैको रेल एक काफी अच्छे उनके बिट्टा मार्जिन है, फ्रांस की कंपनी के साथ में जेवी भी किया है, तो सारे डेवलपमेंट पॉजिटिव नजर आते हैं यहाँ पर। और हमने देखा दूसरे रेलवे स्टॉक में जितनी गिरावट आई अभी भी टेक्समेको रेल में उतनी गिरावट नहीं आई, तो काफी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है। बने रहने की सलाह है। बने रहने की सलाह होगी। जो अगला सवाल है यूनिस कादरी जी का है BLS ई सर्विसेज पे सवाल उन्होंने पूछा, हाल की लिस्टिंग है, इसलिए मैं आशीष जी आपसे ही पूछूंगा। चार्ट तो बनता हुआ वो दिखा नहीं है। 80 शेयर है 356 रुपये के भाव पे। लगातार हमने देखा कि लिस्टिंग के बाद से शेयर में गिरावट देखने को मिली, 425 के आसपास पहुंचा, वहां से कमज़ोर हुआ। आज थोड़ी पुलबैक रैली देखने को मिली है। BLS ई सर्विसेज क्या राय होगी आशीष जी? जी, मेरा मानना है कि ये 135 रुपए के आसपास शायद इशू था और 425 तक गया, तो जो एक यूफोरिया था लिस्टिंग को लेकर वो एक बार खत्म हो गया है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी दोबारा से यदि थोड़ा सा जो रैली यदि आती है, जैसे आज 15-16 रुपए स्टॉक आप है और आपके स्टॉक के आपका जो बाय रेट के पास यदि स्टॉक आता है तो एक बार आपको निकल जाने की सलाह है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी काफी स्ट्रेच हो गए हैं जो IPO प्राइस है। ये तौर पे जैसे ही आपके खरीद भाव के आसपास आता है तो एक बार के लिए आप जो है यूनुस जी आप इससे निकल जाइए। नैल्को पे अगला सवाल है अब्दुल कयूम जी का सवाल है। 200 शेयर उन्होंने लिया, 80 रुपये के भाव पे लिया। नैल्को पे क्या राय होगी अंशुल? देखिए मनीष जी, मेरे को पूरा मेटल सेक्टर तेज लग रहा है। टॉपिक हमारी हमेशा की तरह टाटा स्टील रहेगी, लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम भी वीकली चार्ट पे 50-डे मूविंग एवरेज टेस्ट करके काफी स्ट्रांग रिकवरी दिया है। और आज के सेशन में पूरी तरीके से देखें ना, मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन है। पिछले 3 दिन की कैंडल पकड़े तो यहाँ से ऐसा लग रहा है 170 रुपए तक की अप मूव मिलेगी। तो अगर लॉन्ग है तो होल्ड करना चाहिए। बस स्टॉप लॉस लगा लें 148 का, और 170 तक का टारगेट रहेगा। और थोड़ा सा और समय देते हैं अगर 1 से 1.5 महीने का, तो 190 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ये रहा सीधे तौर पे आते हुए नैल्को पे। जो अगला सवाल है JSW स्टील पे है। राहुल कुमार जी ने सवाल पूछा है, कॉर्मेटर स्टॉक 60 शेयर के पास है, 882 रुपये के भाव पे उन्होंने लिया है, वो जानना चाहते हैं क्या करें। आशीष जी क्या राय होगी JSW स्टील? ये बहुत समय से काफी अंडर परफॉर्मर रहा है JSW स्टील, और यदि मुझे देखें तो जो टाटा स्टील के साथ में जो अंडर परफॉर्मेंस फ्रंटलाइन स्टॉक की गई है वो JSW की रही है, तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाए।
इसकी बजाय आप जिंदल स्टील एंड पावर के स्टॉक में निवेश करें, क्योंकि इसमें स्टील भी है और उसके साथ में उनके पास में पावर सेक्टर की काफी बड़ा कैपेसिटी भी है, तो जो आपको रियल बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि पावर के स्टॉक्स में भी काफी मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक का लक्ष्य जल्दी 800 से 820 रुपए तक जाने का इसमें बिल्कुल दमखम है, और जेएसडब्ल्यू के कंपेरिजन में जल्दी आपको जो भी लॉस है वो रिकवर कराएगा, और फंडामेंटली भी अच्छा है। तो जीएसडब्ल्यू स्टील से सीधे तौर पे आप निकल के जीएसपी में स्विच कर जाइए। वंदना राजभर जी का सवाल है, एनएचपीसी पे 500 शेयर है 52 रुपये के भाव पे, एनएचपीसी क्या करे? आशीष आपसे ही सवाल होगा सीधे तौर पे। हमने देखा आशीष जी कि तमाम सरकारी कंपनियों के शेयर में देखे बहुत तेज़ी, फिर थोड़ा दबाव देखने को मिला था। इनको करीब अभी 18,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, होल्ड करे शेयर या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले? नहीं नहीं, मेरी सलाह तो होल्ड करने की रहेगी, क्योंकि मैं पीएसयू बोली हूँ, तो मेरे से बहुत आसानी से पीएसयू स्टॉक को बेचने की सलाह नहीं दी जाती। और रीजन ये भी है, हमें ये फंडामेंटल ये भी समझना पड़ेगा, जरूर थोड़ा सा रिजल्ट ऊपर नीचे इन कंपनियों के आते रहेंगे, बट क्योंकि सरकार जितना भी निवेश कर रही है वो उसका बेनिफिट कैसे ना कैसे करके वो पीएसयू के थ्रू रूट कराना चाहती है। तो चाहे आपका एसजेवीएन हो, एनएचपीसी हो, इरीडा हो, पीएफसी, आरईसी हो, सभी को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। डिफेंस में एचएएल को, बीडीएल को बेनिफिट मिलने वाला है प्राइवेट सेक्टर की बजाय में। इसीलिए जो निवेश ज्यादा हो रहा है वो पीएसयू सेक्टर में या सरकारी निवेश है, तो इसलिए मैं हमेशा से काफी बुलिश रहा हूँ इन स्टॉक्स पे, और आगे भी बुलिश हूँ। तो मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी, और लक्ष्य दोबारा से 115 रुपए जो इसका 52 वीक हाई था, मेरा मानना है कि अगले 3 महीने में दोबारा आप देख सकते हैं। तो ये रहा सीधे तौर पे आने पे। वैसे भी आशीष जी ने लगातार जो है ना, मुझे याद है पिछले 6 महीने में सरकारी कंपनियों पे कुछ उन चुनिंदा लोगों में है जिन्होंने बहुत पॉजिटिव नज़रिया दिया था कि आज तक दबा के खरीदिए, मतलब खूब खरीदिए, और हमने एक अच्छी रैली बनती हुई देखी थी। जो अगला सवाल है पिंटू का है, पराग पे उन्होंने सवाल पूछा है, 40 शेयर के पास है 280 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। पराग मिल फूड पे क्या राय होगी अंशुल? देखिए, पराग मिल्क ऑफ लेट काफी अच्छा चला था, लेकिन उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई है, और पिछले 2 दिन ये प्रॉफिट बुकिंग में रहा है। ब्रेकआउट जो आया था उसको रीटेस्ट किया है, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है 250 के अराउंड, बट स्टॉक स्ट्रक्चरल बुल रन में थोड़ा समय देंगे 2 से 3 हफ्ते का, तो 340 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। मिड कैप कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर रहा है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन है, बट 2 से 3 हफ्ते का समय देते हैं तो अच्छे रेट मिल जाएंगे, तो होल्ड करना चाहिए। तो पिंटू जी होल्ड कीजिए, 300 के ऊपर का भी भाव देखने को मिल सकता है। अगला सवाल पंकज जी का, ग्रेविटा पर उन्होंने सवाल पूछा है, 44 शेयर है 1035 रुपये का भाव पे, वो जानना चाहते हैं क्या करें। आशीष जी ग्रेविटा पे क्या राय होगी आपकी? ये ग्रेविटा भी एक स्टॉक है जो परफॉर्म किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि छोटा सा शेयर कैपिटल है और लेट का रिसाइकलिंग का इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है। पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब स्टॉक में थकान या थकावट देखने को मिल रही है, और मेरी सलाह रहेगी कि इस लेवल पे आपको स्टॉक में से निकल जाए, और इसकी बजाय आप दोबारा से पीएसयू की तरफ शिफ्ट करूंगा मैं, तो कोचीन शिपयार्ड के स्टॉक में निवेश करें, जो अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिकल प्राइजेस रेंज में ही है, और यहाँ से करीब 200 रुपए की अपसाइड कोचीन शिपयार्ड में मुझे अगले 6 महीने में नजर आती है। तो ग्रेविटा के बजाय कोचीन शिपयार्ड का स्टॉक में निवेश करें। आपके आई थिंक स्क्रीन पे मिनरल दिखा रहे हैं, और कोचीन शिपयार्ड का स्टॉक में निवेश की सलाह। ग्रेविटा के जब पे जो है ना कोचिन शिपयार्ड खरीदारी करने की सलाह करें, उसमें कह रहे हैं कि सीधे तो आशीष जी कि आप उसमें स्विच कर जाइए। कोचिन शिपयार्ड का मैं अभी भाव भी बता देता हूँ किस भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है। इस शेयर में शिफ्ट करने की सलाह दे रहे आशीष, उनको लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। तो कोचिन शिपयार्ड देखिए 847, इसका टारगेट क्या लग रहा है सर? स्टॉक मिलेगा 2 क्वार्टर में आपको। टारगेट कितना मारेंगे सर 2 क्वार्टर के लिए? 4 डिजिट में, मतलब 1000 रुपए के बस ऊपर ही बढ़िया, लक्ष्य। ये अच्छा लगा सर, आपने कहा ना 4 डिजिट में, अपने आप में वो 4 डिजिट 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है। चलिए, तो 1000 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है दो तिमाहियों में। आशीष जी को लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, इसमें आप स्विच कर जाइए। अब बात करते हैं आज के वीआईपी स्टॉक्स की। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आशीष जी ना पिछले 6-8 महीने से लगातार सरकारी कंपनियों की उन्होंने सबसे ज़्यादा जोरदार तरीके से कहा था, सिफारिश की थी कि इसमें पैसे लगाइए अच्छा पड़ेगा। उसके पहले भी लगातार कहते रहे हैं, और मैं ये पूरे भरोसे के साथ और दावे के साथ ये गेस कर सकता हूँ, दावा भी बोल रहा हूँ, गेस भी कर रहा हूँ
कि आज जो शेयर बताने वाले हैं दोनों के दोनों सरकारी होंगे या एक भी बताएंगे तो सरकारी कंपनी होगी। आशीष जी मैं सही हूँ? ये मेरी थीम तो है कि चलेगा तो पीएसयू ही। चलेगा तो पीएसयू, इस पे हम शो करते हैं कभी आपके साथ, चलेगा तो पीएसयू ही। चलेगा तो पीएसयू, क्योंकि आईटी में रिस्क है कि वो यूएस में क्या हो रहा है, आपके दूसरे जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल इकोनॉमी से लिंक्ड है, वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज आती रहती है। यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि मोनोपोली एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सरकारी निवेश का बेनिफिट मिल रहा है। तो जहां तक मैं वीआईपी स्टॉक्स की बात करें, मेरे दोनों पिक वही हैं जो सबसे कम गिरे। इस कार्नेज में जो सबसे कम फुटफॉल आया है वो दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो पहला पिक मेरा रहेगा आरईसी। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पावर सेक्टर का स्टॉक रहा है, और मेजर रीजन ये है कि जो 1.25 लाख करोड़ रुपए जो अभी रूफटॉप सोलार का निवेश है, उसकी नोडल एजेंसी आरईसी है। तो इसका तो अगले 3 से 5 साल तक इतना व्यस्त रहने वाले हैं आरईसी की जो टीम है, क्योंकि फंडिंग सारी आरईसी को ही रूट कर रहा है। और आप देखें भी कि एक 10,000 करोड़ का उनका मुनाफा 3 क्वार्टर में आया, जबकि 11,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा उनका पिछले पूरे साल का था। तो 1.25 लाख करोड़ में आपको 13-14 हजार करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी कहाँ मिलती है आसानी से, जिसके पास में इतनी बड़ी विजिबिलिटी हो। तो आरईसी इसलिए मेरा पहला पिक है। अगले 6 महीने में 550 का लक्ष्य है, बट मुझे लगता है जल्दी ही आएगा। दूसरा स्टॉक रहेगा कोल इंडिया लिमिटेड। काफी बेहतरीन नतीजे इस बार कोल इंडिया के रहे, और जो ई ऑक्शन के रेट में इजाफा हुआ है, जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। और तीसरी बात यह कि जो पावर सेक्टर की डिमांड अभी पैन इंडिया पावर की जो डिमांड पैन इंडिया बढ़ रही है, तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी में कोल इंडिया रहने वाला है, क्योंकि इंडिया के अभी भी मेजर जो प्लांट है वो कोल बेस्ड ही है। तो यदि पावर की डिमांड बढ़ेगा तो कोल की डिमांड बढ़ेगा, और कोल का प्राइस बढ़ेगा, तो इसका बेनिफिट इसको मिलेगा। इस स्टॉक को भी मेरा मानना है किसी लेवल पे आप बाय कर सकते हो और बिल्कुल मिस ना कर। तो चलेगा तो पीएसयू। आशीष जी का नया नारा, इस पर हम निश्चित रूप से आशीष के साथ एक शो करेंगे पक्का, आधे घंटे का। ये नारा हमें भी पसंद आया। कोल इंडिया 550 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की। आरईसी दूसरा शेयर को पसंद आ रहा है, यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। अंशुल जल्दी से बताइए आपके 2 शेयर कौन से हैं? ये मनीष जी, अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि मेटल स्टॉक्स में तेजी लग रही है, तो पहला बाई मेरा टाटा स्टील पे रहेगा। इसमें मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे और मेरी फैमिली के पोर्टफोलियो में हाईएस्ट वेटेज यही स्टॉक रखता है। 140 रुपए में बाई करना है, 135 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 150 रुपए का अगले 2 से 3 दिन का टारगेट रहेगा। इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज तक करेक्शन ले लिया है। कल हैमर कैंडल थी और आज फॉलो थ्रू मूव मिला है, तो 2 से 3 दिन में ये टारगेट कंप्लीट कर लेगा। दूसरा मेरा बाय रहेगा फ्रंटलाइन शेयर में इन्फोसिस पे। यहाँ भी एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई है अपने 10 डे मूविंग एवरेज पे, तो पुल बैक ऐसा लग रहा है कंप्लीट हो गया है। 1665 में बाई करना चाहिए, 1635 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 3 से 4 दिन का समय देते हैं तो 1735 रुपए तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। तो ये दोनों लार्ज कैप मेरे बाई रहेंगे। इन्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह। दूसरा शेयर जो टाटा स्टील है, जो अंशुल को पसंद है, दोनों हेवी वेट स्टॉक्स उनको पसंद है, उनको लगता है दोनों में मजबूती देखने को मिल सकती है। आशीष जी और अंशुल, आपका शुक्रिया, तमाम शेयरों पे आपने जवाब दिए, अपने वीआईपी स्टॉक्स बताए। और आशीष जी आपके साथ ये पक्का मैं शो करूँगा, चलेगा तो पीएसयू ही। आज का थीम लाइन यही रहा आज की चर्चा का। तो कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि आज भारतीय बाजारों में कहीं ना कहीं मूड माहौल ठीक होता हुआ दिखा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं कि क्या होता है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन तो हमने अच्छी रिकवरी देखी है। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। रुकिए जरा, चलते हैं अपने सहयोगी कविता के पास। दिन बुधवार है तो आज खास है। क्या खास है कविता, आप खुद बता दीजिए। वैलेंटाइन डे तो है ही, इसके अलावा और क्या खास है? बसंत पंचमी भी है, इसके अलावा क्या खास है? बसंत पंचमी भी है, और उसके अलावा खास है विमेंस वेडनेसडे, जो हम हर बुधवार को लेकर आते हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो इक्विटी मार्केट्स में बढ़ रही है, और ओवरऑल निवेश को लेकर और आर्थिक आज़ादी को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। और ऐसे में हम महिलाओं के सवाल शो में शामिल करते हैं, एक ऐसी महिला से मिलाते हैं दर्शकों को जिनकी कहानी से वो प्रेरणा ले सकें और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, और साथ ही अपने सपनों के पंख फैलाएं और ऊंची उड़ान भरें। ये सब कुछ होगा बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और साथ ही म्यूचुअल फंड और तमाम निवेश विकल्पों से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं उन पर भी जवाब हम देंगे इस ब्रेक के बाद।